जय हिंद दोस्तों, आपके अपने परिवार गुडविल एडक्वेयर में आपका स्वागत है। बाबू, जैसा कि चल रहा था, हम लोग ने ब्लड रिलेशन खत्म किया था और आज चलेगा आप लोग का डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। और उम्मीद है कि आप लोग बेहतर से बेहतर पढ़ाई कर रहे होगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होगे और करना भी चाहिए, आपका फर्ज है। सब कुछ करो, पढ़ाई भी करो, जरूरी है। लाइफ में सब कुछ जरूरी है, एवरीथिंग। और ये भी याद रखिएगा कि एवरीथिंग इज पॉसिबल। कहा जाता है ना कि जो ठान लेता है कुछ करने के लिए बाबू, उसके लिए कोई भी बाधाएं मंजिल में रुकावट नहीं बन सकती है। जो कुछ प्राप्त करना है अभी प्राप्त कर लो, फिर आगे समय मिले ना मिले ये तो ऊपर वाला जानता है। इसीलिए मेहनत करो, आगे बढ़ो और वो सब चीज़ हासिल होगा जिंदगी में जो तुम चाहते हो, बस सफल तो हो। ठीक। तो चल रहा था बाबू, आप लोग का सीयूटी को लेकर के तैयारी चल रहा था। आज हम लोग देखेंगे रीजनिंग का पार्ट, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन देखेंगे बाबू, इसमें क्या क्वेश्चन पूछते हैं, क्या राइज क्वेश्चन कर सकते हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या क्या पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। टोटल बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग को मिलेंगे। ये तो आप लोग बस लगे रहना, जुड़े रहना। और चलिए देखते हैं लेक्चर फर्स्ट आज देखेंगे। ठीक। तो आओ बाबू, कुछ चीज़ें, बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं, जान लेते हैं क्या होता है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन मतलब दिशा, डिस्टेंस मतलब दूरी होती है बाबू। ये सब चीज़ें तो बेसिक चीज़ है। देखिए क्या होता है, पहले आप ये समझ लो कि डायरेक्शन क्या होता है, आप ये जानते हो अच्छी तरह से। एक एक चीज़ों को समझेंगे, आप जुड़े रहिएगा। जो जो क्वेश्चन पूछेगा, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, इसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चन क्या पूछते हैं देखो। पहले टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या पूछता है। टाइप फर्स्ट पूछेगा बाबू, इसमें क्या पूछ देता है, शेडो। शेडो से क्वेश्चन पूछेगा, मतलब परछाई से क्वेश्चन पूछ सकता है। परछाई होता है कि शेडो क्या होता है कि लेफ्ट साइड राइट साइड क्या होता है। और इसमें डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछ सकता है कि इतना डिस्टेंस ए 15 किलोमीटर लेफ्ट गया, फिर राइट घुमा 15 किलोमीटर चला, कितना डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा पूछता है स्टार्टिंग। स्टार्टिंग का डायरेक्शन दे देता है और लास्ट पूछ देता है कि लास्ट में और कौन से डायरेक्शन में है, ये पूछेगा। चौथा आपसे पूछेगा बाबू, लास्ट का डायरेक्शन दे देता है और स्टार्टिंग का पूछ लेता है। पांचवा आपसे पूछेगा कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन होता है। ये क्लॉक में नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब डायरेक्शन में ही आ जाता है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछ देता है। तो ये सब चीजें देखना है। और चलिए समझते हैं, पहले ये सब क्वेश्चन कर लिया जाएगा। आप जुड़े रहिएगा, बस कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी बिना किसी फार्मूले के सब ट्रिक से करा देंगे। ठीक है, आइए देखते हैं बाबू। चलिए आइए देखते हैं स्टार्टिंग से कि क्या होता है डायरेक्शन और डिस्टेंस। देखिए बाबू, पहले ये आपको ये पता है, बेसिक चीज़ें हम बता देते हैं। ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट। ये तो मेजर डायरेक्शन है, 4 मेजर डायरेक्शन होते हैं और इसके और भी पार्ट होते हैं। और ये क्या लिखते हैं बाबू, याद रखिएगा, ये क्या लिखते हैं, नॉर्थ वेस्ट। और ये क्या लिखेंगे, नॉर्थ ईस्ट। इसमें क्वेश्चन ये ट्रेन से ही पूछता है कि मतलब स्मोक पर रिलेटेड होता है कि अगर कोई ट्रेन है राइट, ये दक्षिण दिशा की तरह जा रहे, साउथ की तरह जा रहे, तो उसका स्मोक किधर जाएगा। लेकिन वो इलेक्ट्रिक ट्रेन नहीं होती है, कोल ट्रेन होती है, ठीक, धुएं वाली। ये नहीं कि ये क्वेश्चन पूछ दिया कि इलेक्ट्रिक ट्रेन गो इन द नॉर्थ डायरेक्शन, तो उसका धुआं किधर जाएगा, तो आप मार दो कि नॉर्थ में जा रहा है, तो नॉर्थ तो अपोजिट होगा साउथ, वो गलत हो जाएगा भाई।
इलेक्ट्रिक ट्रेन क्या धुआं निकलता है क्या? ठीक, ये होता है साउथ ईस्ट और ये होता है बाबू साउथ वेस्ट। ठीक, ये चीजें तो मेजर डायरेक्शन ही होते हैं, ये डायरेक्शन होते हैं। और क्या हो, ये दिशाएं होती है। और बेसिक चीजें इसमें क्या है, इसको ये समझते हैं बाबू। जो 1 डिग्री ये जो होता है, आप ये जो होता है, आप घड़ी की दिशा जानते हो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, आप जानते हो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ये जो होता है ये कितने डिग्री का एंगल बना है बाबू? टोटल कितने डिग्री का एंगल बनता है? 90 डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। यानी एक मेजर डायरेक्शन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अगर कोई पर्सन कह दे कि क्लॉकवाइज घूमता है, क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमता है, या लेफ्ट घूमता है या राइट घूमता है। अगर कोई पर्सन कह दे कि उसका लेफ्ट और राइट, पहले लेफ्ट और राइट समझ लें, लेफ्ट और राइट समझ बाबू। ये हाथ रखो, अपना राइट हैंड रखो, और ये जो नाखून वाला पार्ट है, ये जो नाखून वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये समझना कि आपका राइट है, ये समझना ये राइट है, नाखून वाला पार्ट राइट है। और ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, वो समझना कि क्या है, लेफ्ट है। ये समझना लेफ्ट है, और ये नाखून वाला पार्ट राइट है, राइट हैंड का नाखून वाला पार्ट राइट है और ये लेफ्ट है। बस आपका डायरेक्शन क्लियर, नाखून वाला पार्ट राइट है और ये इधर का पार्ट लेफ्ट है। अब आपको कह दे क्वेश्चन में, कुछ भी कह दे क्वेश्चन में कि कोई पर्सन है बाबू, कोई पर्सन है, वो नॉर्थ डायरेक्शन में खड़ा है, नॉर्थ डायरेक्शन में क्या है, खड़ा है, और वो अपने राइट घुमा है। तो नॉर्थ डायरेक्शन में खड़ा करो तो राइट ये होता है ना, नाखून वाला पार्ट ये हो जाएगा। अगर राइट घूम रहा है तो राइट ये हो जाएगा, आया समझ में? अगर लेफ्ट घूम रहा है तो लेफ्ट इधर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका अगर कह दे कोई पर्सन की राइट मूव कर रहा है, तो राइट मूव कर रहा है तो वो डिग्री में दे, 90 डिग्री दे रहा है चाहे नहीं दे रहा है, कुछ नहीं फर्क पड़ता है, बस राइट दे दिया तो ये समझना राइट 90 डिग्री भी घूमता है और लेफ्ट भी 90 डिग्री घूमता है और राइट भी 90 डिग्री घूमता है। ये चीजें याद रखिएगा, ये चीजें याद रखिएगा। ठीक, यानी अगर कह दिया कोई पर्सन नॉर्थ में खड़ा है, वो राइट 90 डिग्री घुमा तो ये हो जाएगा, यहां पर सीधा आएगा। ये नहीं कि ये बीच में एक डायरेक्शन होता है वहां रुक जाएगा, नहीं, लेफ्ट राइट हमेशा 90 डिग्री पर होगा हुआ। जब तक ये ना कह दे क्वेश्चन में, अगर हाफ राइट का है बाबू, अगर हाफ राइट का है, हाफ राइट का है, तो ये समझना कि 45 डिग्री के एंगल पर घूमेगा। अगर कह दे कोई पर्सन नॉर्थ में खड़ा है बाबू और वो हाफ राइट मूव कर रहा है, इसका मतलब वो यहां पर आके खड़ा है, इसका मतलब वो यहां पर आके खड़ा है। ठीक है, ये चीजें समझ में आया? मॉम कॉलिंग। ठीक, अब ये बाबू समझ में आया? ये, और देखिए, अब कहे कि क्लॉकवाइज घूम रहा है, कोई पर्सन यहां पर खड़ा है और क्लॉकवाइज चल रहा है। क्लॉकवाइज चल रहा है का मतलब क्या? क्लॉकवाइज का मतलब इधर चलेगा। जब तक क्वेश्चन में ये ना कह दे, बाबू कि क्लॉकवाइज 45 डिग्री चला है, क्लॉकवाइज 30 डिग्री चला है, कितना भी डिग्री चला है, तब तक क्लॉकवाइज यहीं चलेगा। ठीक, क्लॉकवाइज, और ये आप जानते हो ये 45 डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री हो गया। यानी दो मेजर, जो दो ये होते हैं डायरेक्शन होते हैं बाबू, उनके बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है? ये मेजर के बीच 90 डिग्री का, और जो दो नियरेस्ट होते हैं उनके पास 45 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, ये बनता है। राइट, जब भी लेफ्ट राइट घुमाओगे 90 डिग्री पर ही घुमाओगे, जब भी लेफ्ट और राइट घुमाओगे 90 डिग्री पर ही घुमाओगे। ठीक, यहां तक चीजें समझ में आया? हाँ, आ गया? जैसे बाबू ये देता है, हम क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन कराएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, सब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराएंगे, आप बस जुड़े रहिए। देखिए
जैसे ये क्वेश्चन कह दिया कि हम डायरेक्शन वाले चीज बता रहे थे, डायरेक्शन ये राइट होता है ये लेफ्ट होता है, ठीक। तो ये कह दिया बाबू कि कोई राम है, कोई राम पर्सन है और वो ईस्ट डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। किधर जा रहा है? ईस्ट डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। ही टर्न लेफ्ट। ही टर्न लेफ्ट का मतलब क्या? हमने बताया बाबू अपना राइट हैंड लो, ये लेफ्ट होता है, ये वाला जो होता है वो लेफ्ट, ये वाला जो पर्सन होता है वो लेफ्ट होता है, नाखून वाला पार्ट राइट होता है, राइट हैंड का। तो अगर वो इधर जा रहा है, अब लेफ्ट हुआ है तो भाई इधर घूम जाएगा, ये लेफ्ट होता है ना, ये वाला पार्ट लेफ्ट होता है, इधर घूम जाएगा। ही टर्न लेफ्ट। कह दिया अगेन ही टर्न राइट, और इधर आप जा रहे हो, आप हाथ को इधर लेके जा रहे हो, राइट हो रहा है बाबू, तो इधर घूम जाएगा, राइट तो नाखून वाला पार्ट होता है। ही टर्न लेफ्ट, तो इधर जा रहे हो तो लेफ्ट उसका उधर हो जाएगा। अगर वो कह रहा है कि राइट, इधर हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? ये चीजें चलेगा आपका पर्सन। लेफ्ट राइट का क्लियर हो गया होगा आपका। ये राइट हैंड को लेना है, ये राइट होता है, ये लेफ्ट होता है। चलाते जाना है, जैसे पर्सन कहेगा वैसे वैसे चलाते जाओगे हाथ को, हो जाएगा, ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा ये चीजें, ठीक। जैसे बाबू आपका अब यहां पर ये रहेगा, जैसे ये डायरेक्ट ये क्वेश्चन ले लेते हैं क्लॉक से। टाइप फर्स्ट से पढ़ते हैं, अब टाइप वाइज देख लेते हैं। टाइप फर्स्ट, टाइप फर्स्ट में पूछेगा बाबू, टाइप फर्स्ट में ये रहता है क्लॉक वाइज पूछता है, क्लॉक से क्वेश्चन पूछ देता है। क्लॉक वो क्लॉक नहीं जो हमने घड़ी में पढ़ाया है, वो टाइमिंग वाला, वो चीजें नहीं। यहां पर पूछ देगा कि कोई भी पर्सन है, मान लो सुनील है, सुनील है, वो नॉर्थ डायरेक्शन में खड़ा है, नॉर्थ डायरेक्शन में खड़ा है। वो नॉर्थ डायरेक्शन में खड़ा है, ठीक। और वो अपने क्लॉकवाइज 45 डिग्री, क्लॉकवाइज 45 डिग्री मूव करता है। फिर एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री मूव करता है। फिर क्लॉकवाइज 45 डिग्री मूव करता है। तो फाइनली वो कौन से डायरेक्शन में है? फाइनली वो कौन से डायरेक्शन में है? तो बाबू इसको तो पहले ट्रिक्स, ये पहले सिखा देता हूँ, उसके बाद डायरेक्ट मैं ट्रिक से बता दूंगा, डायरेक्ट मैं ट्रिक से बता दूंगा, ठीक। तो आप ये याद रखिए, यहाँ क्लॉकवाइज का मतलब इस तरह चलेगा, क्लॉकवाइज का मतलब इस तरह चलेगा। तो बाबू 45 डिग्री क्लॉकवाइज यहां से चलोगे तो 45 डिग्री ये हुआ कि नहीं हुआ। फिर 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मतलब फिर यहीं पे आ गया, फिर यहीं पे आ गया। फिर 45 डिग्री एंटी क्लॉक मतलब उल्टा चला, पहले ये इधर चला और फिर अब इधर चला। फिर 45 डिग्री क्लॉकवाइज मतलब ये इसी डायरेक्शन में आ गया, मतलब ये इसी डायरेक्शन में आ गया। अब देखो डायरेक्ट करने का तरीका, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक करोगे तो ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। एंटी क्लॉक को क्लॉक से काट दो, 45 डिग्री 45 डिग्री कट जाएगा। मैग्नेट के कारण ये वॉच से वो कर रहा है, मूव कर रहा है, वॉच खोलना होगा, अब नहीं करेगा। चलिए जैसे क्वेश्चन बाबू ये दे दिया कि सुनील है, सुनील है और वो ईस्ट डायरेक्शन में है, वो ईस्ट डायरेक्शन में, सुनील कहाँ है? ईस्ट डायरेक्शन में है। और वो क्लॉकवाइज घूम मूव करता है 90 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है 45 डिग्री, फिर क्लॉकवाइज मूव करता है 45 डिग्री। तो फाइनली बताइए कौन से डायरेक्शन में है, फाइनली वो बताइए कौन से डायरेक्शन में है। तो बाबू अब यहां पर रखोगे सुनील को, फिर 90 डिग्री का क्लॉकवाइज का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब सीधा उल्टा यहां आ जाएगा। 90 डिग्री मूव करने का मतलब क्या? सीधा अपने अपोजिट, इधर मैं इधर से कहूं कि मैं ईस्ट डायरेक्शन में हूं और मुझे 90 डिग्री मूव किया जा रहा है, तो इस समय सीधा साउथ में आ जाऊंगा, इस समय सीधा साउथ में आ जाऊंगा, वो चीजें होता है। तो यहां पर से पर्सन यहां पर आ गया 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलो चाहे एंटी क्लॉकवाइज चलो, बराबर है, पहुंचोगे, ठीक। सॉरी बाबू, यहां पर आ गया वो पर्सन, यहां पर आ गया। 80 डिग्री होता है बाबू, जो आपका अपोजिट डायरेक्शन होता है वो 180 होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक।
उसके लिए सॉरी बाबू, ये होता है 180 डिग्री, ठीक। तो अब 90 डिग्री आया तो ये यहाँ पर आ गया पर्सन, यहाँ पर आने के बाद फिर वो पर्सन यहाँ पर आने के बाद फिर क्या कर रहा है बाबू, क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। फिर वो क्या पर्सन चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज का, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। एंटी क्लॉकवाइज कितना, 40 डिग्री, 45 डिग्री, यानी यहाँ पर आ जाएगा। फिर वो क्लॉकवाइज चल दिया यहाँ पर फाइनली आ जाएगा। तो वो चीजें ना करके डायरेक्ट करो, एंटी क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज कट गया, क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज कट जाएगा, क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज कट जाएगा बाबू। तो फिर क्या होगा आपका, पर्सन सीधा वहीं पर आ जाएगा, यानी क्लॉकवाइज जो चला था 90 डिग्री वो यहीं पर आकर पर्सन स्टैंड हो जाएगा। ये चीज है समझ में कि नहीं है? जितना भी दे, कुछ भी दे, 135 डिग्री 30 डिग्री, वो उसको माइनस करके मेजर करके काट दो। देखो जैसे ये क्वेश्चन में आ गया बाबू एक और क्वेश्चन, जैसे एक और क्वेश्चन आ जाएगा आपका कि कोई पर्सन है, कोई पर्सन है राम, राम वो ईस्ट डायरेक्शन में स्टैंड है, ईस्ट डायरेक्शन में खड़ा है, और वो क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज 40 डिग्री मूव करता है, एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री मूव करता है, 135 डिग्री मूव करता है, 135 डिग्री मूव करता है, 135 डिग्री मूव करता है। फिर वो क्लॉकवाइज 90 डिग्री मूव करता है। तो फाइनली वो कौन से डायरेक्शन में है भाई, फाइनली वो कौन से डायरेक्शन में है? कुछ नहीं, जिस डायरेक्शन में चला था उसको ईस्ट में ले लो, पहले ईस्ट है। अब क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज ऐड करोगे तो कितना मिल जाएगा, 135, 135 से कट जाएगा, यानी फाइनली जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में आ जाएगा। बेचारा कुछ मेहनतें नहीं किया। आया समझ में कि नहीं आया? जैसे ये और क्वेश्चन आ जाएगा, आप याद करिए कि जो मतलब ऐड करिएगा क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज एक साथ, अगर वहीं ज़्यादा जो डायरेक्शन आ जाएगा, जैसे ये क्लॉकवाइज आ गया 45 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज आ गया, एंटी क्लॉकवाइज आ गया 90 डिग्री, तो अब ये एंटी क्लॉकवाइज माइनस करोगे तो एंटी क्लॉकवाइज ज़्यादा मिलेगा 45 डिग्री। तो अब जिस डायरेक्शन में मूव करना, एंटी क्लॉकवाइज मूव करना, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा। ये चीज़ आया समझ में कि नहीं आया? इस बेस पर क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे, करा जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। जैसे अब ये हो गया ट्रेन पर, जो ट्रेन पर बेस्ड होता है, ट्रेन पर बेस्ड जो क्वेश्चन होता है बाबू, ट्रेन के स्मोक पर बेस्ड होता है। ये मत समझिए कि इलेक्ट्रिक ट्रेन है, ट्रेन क्वेश्चन बोल रहा है तो इसका मतलब आप समझिए कि स्मोक ट्रेन है, ठीक है, धुएं की ट्रेन है, और वो हमेशा क्या करेगी, मूव करेगी, चलेगी, तभी तो धुआं निकलने का। हो सकता हो स्टार्ट हो तो भी छुक छुक धुआं निकलता है, ठीक। तो बाबू स्मोक जब दे क्वेश्चन ट्रेन पर, तो पहले तो ये देगा जब स्टॉप ट्रेन हो, जब ट्रेन क्या हो, स्टॉप हो, और एयर जो हो, एयर ईस्ट डायरेक्शन में हो। जब ट्रेन स्टॉप हो और स्टार्ट है, स्टॉप है लेकिन ट्रेन क्या है, स्टार्ट है। ये मत समझिएगा कि स्टार्ट नहीं है तो सर स्टॉप है तो धुआं कैसे निकलेगा, स्टार्ट है। लॉजिक मत लगाने लगिएगा, जहां आप लोग लगाते हैं वहीं लगाइएगा, ठीक है, लॉजिक, ठीक। इधर देखिए, लॉजिक हर जगह नहीं। तो बाबू स्टॉप ट्रेन है और ईस्ट डायरेक्शन में है, तो आप ये समझिए कि जिस डायरेक्शन में ट्रेन, जिस डायरेक्शन में एयर रहता है, उसी डायरेक्शन में क्या होता है, स्मोक जाता है ना जी। तो जाहिर सी बात है, अगर यहाँ ट्रेन स्टॉप है, यहाँ से स्मोक निकल रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में ये आ रहा है एयर, तो इधर तो जाएगा धुआं, ठीक। जब तक ट्रेन स्टॉप है तब तक का ही केस है। इन द केस अब ट्रेन चले, जब ट्रेन चलती है बाबू, जब ट्रेन इधर चलेगी तो डायरेक्शन जो स्मोक का होगा हमेशा अपोजिट होता है, याद रखिएगा। तो सर केस ये आता है कि सर अगर ट्रेन चल भी रही है और एयर भी चल रहा है, तब हम स्मोक कैसे निकालेंगे कि स्मोक किधर जा रहा है, धुआं किधर जा रहा है। तो कोई बात नहीं, धुआं हो जाएगा, टेंशन मत लेने का, ठीक। आओ देख लेते हैं। ये तो हो गया, केस समझ में आ गया। जब स्टॉप रहे तो जिस डायरेक्शन में एयर रहेगा उसी डायरेक्शन में क्या आ जाएगा,
स्मोक जाएगा। ठीक, अब जब ट्रेन स्टार्ट रहे, जब चले, जब ट्रेन क्या है चले स्टार्ट रहे, और एयर जो है, एयर का जो पोजीशन है, एयर मान लो ईस्ट डायरेक्शन में, और वो जो ये जा रही है ट्रेन जो जा रही है बाबू वो कौन से डायरेक्शन में, मान लो तुम्हारा वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है, चाहे साउथ, ये वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है। ठीक, तब ये बताओ आप, ये बताओ आप कि स्मोक जो है वो स्मोक जो है वो कौन से डायरेक्शन में होगा, यानी धुएं की जो दिशा है वो ईस्ट डायरेक्शन में है, ईस्ट डायरेक्शन में है, और जो ट्रेन जा रही है वो वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है। तो बताओ धुएं की दिशा कौन से डायरेक्शन में होगा। ठीक, ये केस, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, सब क्वेश्चन पूछता है, ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है, तो कुछ मत करिए बाबू। न्यू डायरेक्शन निकालने के लिए स्मोक का, ट्रेन का पहले नया ट्रेन जब चल रही है बाबू, तो ये बताइए जब ट्रेन चल रही है तो उसका धुआं अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो ये वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है, तो इसका धुआं क्या होगा, इधर होगा कि नहीं होगा, ईस्ट होगा कि नहीं होगा। तो एयर इसका जो डायरेक्शन होगा ईस्ट, और प्लस एयर का कंडीशन जोड़ देते हैं, प्लस एयर का, ये जो एयर का जो होता है डायरेक्शन होता है उसको ऐड कर देंगे, ट्रेन का अपोजिट डायरेक्शन प्लस एयर का डायरेक्शन ऐड करके निकाल देंगे। ईस्ट ईस्ट ऐड करेंगे तो ईस्ट का स्क्वायर हो जाएगा, 2 ईस्ट हो जाएगा, नहीं, ईस्ट का मतलब ईस्ट डायरेक्शन में ही धुआं जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया, ईस्ट डायरेक्शन में ही धुआं जाएगा। इसका अपोजिट निकालेंगे प्लस एयर का एयर का अपोजिट नहीं निकालेंगे, एयर को ऐड कर देंगे। जैसे क्वेश्चन एक और दे दे बाबू यहाँ पर कि एक ट्रेन है और ट्रेन चल रही है बाबू साउथ दिशा में, साउथ डायरेक्शन में चल रही है। ठीक, और एयर जो है नॉर्थ में जा रहा है, नॉर्थ में जा रहा है चाहे वेस्ट में है, एयर का जो कंडीशन है वो वेस्ट है। तब बताइए आप बाबू कि जो धुआं जाएगा, स्मोक जाएगा, वो किधर जाएगा। तो कुछ नहीं बाबू, पहले ट्रेन का जो जिस दिशा में जा रही है उसका अपोजिट डायरेक्शन निकालो, एयर के साथ ऐड कर दो। तो ये साउथ में जा रही है बाबू, तो साउथ का अपोजिट क्या होता है, नॉर्थ, नॉर्थ इसमें ऐड कर दो। वेस्ट नॉर्थ, वेस्ट नॉर्थ होता है क्या, वेस्ट नॉर्थ नहीं होता, नॉर्थ वेस्ट होता है, तो कांट बी डिटरमाइन, सॉरी, वेस्ट नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट सही है, यानी वेस्ट नॉर्थ में जाएगा। ठीक, वेस्ट नॉर्थ में जाएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन ले लेते हैं बाबू। जैसे एक ये क्वेश्चन दे, ये आप लगा लोगे और आसानी से। अब क्या होगा कि जब भी ट्रेन जाएगी, ट्रेन का अपोजिट डायरेक्शन प्लस एयर का डायरेक्शन ऐड कर करके निकाल लिया जाता है। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। ठीक, अब केस जो बनेगा क्या है कि क्वेश्चन जो टाइप देखेंगे, टाइप सेकेंड देखेंगे, टाइप वो देखेंगे बाबू कि जब कोई पर्सन चलता है, चलना शुरू करता है, पहले लेफ्ट घूमता है, फिर राइट घूमता है, फिर लेफ्ट घूमता है, फिर राइट घूमता है, या 1000 बार लेफ्ट घूमता है, 1000 बार राइट घूमता है, तो कौन से डायरेक्शन में वो जा रहा है, कौन से डायरेक्शन में जा रहा है। तो याद रखिए, याद रखिए, पहला पूछे, पहले तो दे देगा फर्स्ट डायरेक्शन दे देगा, स्टार्टिंग का जो डायरेक्शन, स्टार्टिंग का डायरेक्शन मान लो ईस्ट डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन है, तो लास्ट क्या होगा, लास्ट डायरेक्शन में क्या होगा ये पूछेगा। तो इस पे क्वेश्चन करते हैं बाबू। मान लो कोई सीता है, सीता है, चाहे सीता ना लेकर के कोई दूसरा पर्सन लेते हैं। ठीक, मान लो राम है, और राम क्या है कि राम चलना शुरू करता है, राम चलना शुरू करता है कौन से डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में चलना शुरू करता है, ईस्ट डायरेक्शन में चलना शुरू करता है, और वो एक बार लेफ्ट घूमता है, 1 टाइम्स, वन टाइम्स लेफ्ट और 1 टाइम्स राइट घूमता है। तो अब फिर कौन से डायरेक्शन में वो जा रहा है, फाइनली वो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है। तो बाबू एक टाइम लेफ्ट और एक टाइम राइट, आप एक बार लेफ्ट घूमे फिर एक बार राइट घूमे, तो बराबर हो गया कि नहीं हो गया। तो इन दोनों को आराम से काट देंगे, लेफ्ट राइट कट जाएगा, वो जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसी डायरेक्शन में अब जाएगा।
अगर क्वेश्चन में ये दे दे कि राम ईस्ट डायरेक्शन में चलना शुरू कर रहा है, राम ईस्ट डायरेक्शन में चलना शुरू कर रहा है, और वो 8 बार जो है वो राइट मूव किया है और 7 टाइम्स लेफ्ट मूव किया है, तो फाइनली वो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? लेफ्ट घूम रहा है, राइट घूम रहा है, लेफ्ट घूम रहा है, राइट घूम रहा है, तो फाइनली अब कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? तो 8 बार राइट घुमा है, 7 बार लेफ्ट घुमा है, तो माइनस कर दो, तो एक्स्ट्रा कौन सा डायरेक्शन आएगा? राइट आएगा कि नहीं? एक बार बस 7 से 7 ये 8 7 माइनस करेंगे तो एक ज्यादा कौन सा? राइट। अब बाबू ये बताओ कौन से डायरेक्शन में था? स्टार्टिंग में ईस्ट डायरेक्शन में था, तो ईस्ट का राइट क्या होता है? राइट हमेशा 90 डिग्री 90 डिग्री पे घूमोगे, लेफ्ट और राइट हमेशा 90 डिग्री पे घूमोगे, 180 से जस्ट अपोजिट होता है, ठीक। तो बाबू ये ईस्ट डायरेक्शन में है, तो ईस्ट का राइट ये हो जाए कि नहीं हो जाएगा? आया समझ में कि नहीं आया? 1000 बार भी दे तो कोई दिक्कत नहीं। अगर क्वेश्चन में ये दे दे, क्वेश्चन में ये दे दे बाबू, स्टार्टिंग का जो दे दिया है, स्टार्टिंग का डायरेक्शन मान लो ईस्ट दे दिया है, ईस्ट दे दिया है, और राम जो है चलना शुरू करता है अपने घर से, वो 20 बार लेफ्ट घुमा है और 18 बार राइट घुमा है, तो फिर कौन से डायरेक्शन में है? फाइनली वो कौन से डायरेक्शन में चल रहा है? तो भाई 20 बार लेफ्ट 18 बार राइट, मतलब माइनस हो जाएगा। माइनस कितना मिलेगा हमको? एक्स्ट्रा 2 लेफ्ट मिलेगा। 2 बार लेफ्ट का मतलब जस्ट उसका अपोजिट होगा। मैं कहूं कि 2 बार अपने अपोजिट लेफ्ट घूमता हूं तो इधर फिर घूमूंगा, मैं कहूं कि लेफ्ट घूमता हूं पर इधर घूमूंगा फिर इधर घूमूंगा, जस्ट अपोजिट हो जाए कि नहीं हो जाएगा? 2 बार अपोजिट का मतलब 90 90 180, 90 90 180, यानी 2 टाइम्स लेफ्ट का मतलब जस्ट उसके अपोजिट हो जाएगा। ईस्ट का जस्ट अपोजिट क्या होता है? वेस्ट। ये आया समझ में कि नहीं आया? ये चीजें आया समझ में? ठीक। इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा मैथ का भी लगता है बाबू, ट्रिपलेट इसमें लगता है, जैसे मतलब डायरेक्शन निकालने के लिए होता है, डिस्टेंस, डायरेक्शन तो नहीं, लेकिन डिस्टेंस जब निकालोगे इसमें कि राम है, कोई राम है, वो चलना शुरू करता है दक्षिण दिशा में, 5 किलोमीटर गया, फिर दक्षिण घुमा, 15 किलोमीटर गया, इतना चलता, फिर फाइनली वो स्टार्टिंग से अपने स्टार्टिंग पॉइंट से अभी कितने डिस्टेंस पर स्टैंड है, खड़ा है, तो वो चीज़ें निकालना जाता है। तो कहीं ना कहीं उसमें फार्मूला नहीं, मतलब ट्रिपलेट का यूज होता है, मैथ का एक ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट का मतलब होता है कि जो ये मूव करता है बाबू, ये 90 डिग्री पर, उसको ट्रिपलेट यूज किया जाता है। तो उस मैथ का भी थोड़ा सा कंडीशन लगेगा इसमें, तो घबरा नहीं, मैं सिखा दूंगा, वो जी होता है, ठीक। अब बाबू क्या करे, जब लास्ट वाला दे दे, लास्ट दे दे, लास्ट डायरेक्शन दे, जैसे क्वेश्चन देखो कि एक बस चलती है, स्कूल बस चलती है, वो दक्षिण दिशा के तरफ चलना शुरू करती है, एक बच्चे को ये करती है, कब जा करके रिसीव करती है, और फाइनली जब बच्चा को रिसीव करती है तो वो कौन सी डायरेक्शन में होगी, स्टार्ट मतलब वो कौन सी डायरेक्शन में होगी, वो चीज़ें देता है। तो लास्ट वाला तो दे देता है, लास्ट वाला दे देता है कि मतलब लास्ट में जब वो पूर्व दिशा में थी तो स्टार्टिंग में कहाँ से शुरू की थी, ये भी क्वेश्चन दे सकता है। तो लास्ट जब दिया रहेगा बाबू, लास्ट जब दिया रहेगा, मान लो लास्ट ईस्ट डायरेक्शन है, मान लेते हैं लास्ट ईस्ट डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में चल रही है, और वो 2 बार लेफ्ट और 2 बार राइट मूव की है, और फिर 1 बार लेफ्ट मूव की है, तो फाइनली वो कौन से डायरेक्शन में है? चाहे 2 बार लेफ्ट राइट ना दे करके इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि लेफ्ट घूमी, फिर राइट घूमी, फिर लेफ्ट, फिर लेफ्ट, फिर राइट घूमी, तो फिर अभी कौन से डायरेक्शन में चल रही है? बाबू लास्ट जब दिया रहा है और स्टार्टिंग का पूछे, स्टार्टिंग का पूछे, तब हम क्या करेंगे? जस्ट उल्टा कर देंगे, जस्ट उल्टा कर दे, पहले डायरेक्शन उल्टा कर देते हैं। ये बताओ, लेफ्ट तो राइट, राइट तो लेफ्ट,
लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। शुरू वाले को काट दो, शुरू वाले को भूल जाओ। अब ये डायरेक्शन हो, राइट से लेफ्ट, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बचा क्या? राइट। बचा क्या? राइट। जब स्टार्टिंग का ना दिया रहा है बाबू, लास्ट का दिया रहा है, स्टार्टिंग पूछे तो अपोजिट करके काट देते हैं, अपोजिट करके काट देते हैं। अब बचा क्या हमारे पास? राइट। तो बताइए ईस्ट का जस्ट राइट क्या होता है? ईस्ट का राइट क्या हो जाएगा बाबू? साउथ। आया समझ? वो साउथ डायरेक्शन में है, स्टार्टिंग में वो साउथ डायरेक्शन में है। ठीक, ये चीज आया समझ में कि नहीं आया? यानी स्टार्ट वो की थी बस किधर से चलना? साउथ डायरेक्शन से चलना शुरू की थी, और लास्ट में जो रिसीव किया है बच्चे को, वो कौन सी डायरेक्शन से रिसीव किया है? ईस्ट डायरेक्शन। ठीक, जैसे मान लो एक बस, स्कूल बस चलना शुरू करती है एक बच्चे को रिसीव करने के लिए, और वो लेफ्ट घूमती है पहले, फिर राइट घूमती है, पहले लेफ्ट घूमती है, मूव करती है, फिर राइट मूव करती है, फिर लेफ्ट मूव करती है, फिर राइट मूव करती है, फिर राइट मूव करती है। तो फाइनली वो कौन से डायरेक्शन में है? फाइनली वो कौन से डायरेक्शन में है? तो अगर फाइनली वो कौन से डायरेक्शन में से, सॉरी, फाइनली कौन से डायरेक्शन में नहीं, फाइनली वो कौन से डायरेक्शन से शुरू की थी चलना? अगर वो लास्ट में, वो लास्ट जो है वो लास्ट साउथ डायरेक्शन है, बताइए। तब जब बाबू लास्ट दे दिया रहे और स्टार्टिंग पूछे तो अपोजिट कर देते हैं। इसका अपोजिट राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, लेफ्ट, काट दो ये चीजें। अब इसको राइट से लेफ्ट कट गया, लेफ्ट से राइट कट गया, बचा का हमारे पास लेफ्ट, लेफ्ट यानी इसका लेफ्ट। और आप ये जानते हो ये साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ। अब इसका साउथ का लेफ्ट क्या होगा? साउथ का लेफ्ट क्या होगा? हमने बताया बाबू लेफ्ट, अगर साउथ में जा रहे हो, नीचे जा रहे हो तो साउथ का लेफ्ट क्या हो जाएगा? अगर इधर जा रहे हो तो साउथ का लेफ्ट वो हो जाएगा। ठीक, आया समझ में कि नहीं आया? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, ये चीज है समझ में। स्टार्टिंग पॉइंट जब दिया रहे तो क्या करते हैं? स्टार्टिंग पॉइंट दिया रहे तो क्या करेंगे? लास्ट पॉइंट दिया रहे तो क्या करेंगे? ये चीजें समझ में आया कि नहीं आया? ये क्वेश्चन से पूछा हुआ है, चलिए कर लीजिए। स्मोक पर बेस्ड क्वेश्चन हो ही गए, आपको इस पर बेस्ड क्वेश्चन हो ही गए। इसके बाद और देख लेते हैं, शेडो पर क्वेश्चन अलग से करा दिया जाएगा। शेडो का तो अलग से ही क्लास एक लगेगा, जो परछाई का क्लास होता है वो बहुत इजी होता है। आप एक लाइन में निकाल लोगे, तुरंत दादा दादा निकाल लोगे आप, बस देखना कैसे बनाया जाता, तरीका बस मालूम होना चाहिए बाबू। अगर ये क्वेश्चन में ये कहता है, जैसे क्वेश्चन में ये कह देगा कि कोई पर्सन है, मान लो कोई पर्सन है, मैं ही मान लो अमर, ठीक, अपने को ही लिख लेते हैं अमर है, चाहे नहीं रहना दो। मान लो कोई पर्सन है सुनील, सुनील है। अब सुनील बाबू चलना शुरू करता है ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में 10 किलोमीटर चला, ईस्ट में कहा कितना चला? 10 मीटर, किलोमीटर नहीं 10 मीटर चला। फिर टर्न हुआ किधर? लेफ्ट, फिर लेफ्ट हो गया और 5 मीटर चला, फिर 5 मीटर चला, फिर टर्न कितना हो गया? फिर टर्न हो गया राइट, राइट, और कितना मीटर चला? मान लो 15 मीटर चला, 15 मीटर चला। तो फाइनली वो अपने स्टार्टिंग से कितने डिस्टेंस पर है? तो फाइनली हाउ फार डिस्टेंस, तो वो स्टार्टिंग से अपने कौन से कितने डिस्टेंस पर स्टॉप है? तो मान लो यहां से कोई पर्सन है, यहां पर कोई पर्सन है सुनील, और ईस्ट डायरेक्शन की तरफ चलना शुरू किया है 10 मीटर चला। फिर बाबू आप इधर जा रहे हो तो आपका लेफ्ट इधर होगा कि नहीं होगा? हमने बताया था कि नहीं इसको? आपका लेफ्ट इधर हो जाएगा, लेफ्ट इधर हो जाएगा। अब लेफ्ट इधर हो जाएगा तो आप ये बताओ, लेफ्ट इधर हो जाएगा तो कितना मीटर लेफ्ट चला है घूम करके? 15 मीटर, 15 मीटर ये चला है, ये चला है। ठीक, तो फाइनली बाबू ये पूछ रहा था कि वो कितने डिस्टेंस पर है,
यहाँ से ये डिस्टेंस पूछ रहा है। देखो ये ट्रिपलेट का यूज होगा, पाइथागोरस थ्योरम का यूज होगा। तो इसका जब निकालोगे बाबू तो ये कैसे निकालते हो, 225 और प्लस ये क्या होता है 15 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर 100, ये चीजें निकालते हो। अगर पूछ दे बाबू को वो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, वो अब कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, तीन टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे यहाँ पर। देखो पहला तो पूछेगा कि कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा कि स्टार्टिंग पॉइंट से कौन से डायरेक्शन में है, और तीसरा ये पूछेगा वो कि स्टार्टिंग पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर वो है। चौथा ये भी पूछ सकता है कि टोटल कितने डिस्टेंस कवर किया है, तो 15, 10, 25 कवर किया है। ठीक, 3-4 प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला तो वो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है पहला, दूसरा कि स्टार्टिंग पॉइंट से और कौन डायरेक्शन में है। तो वो स्टार्टिंग पॉइंट से जब डायरेक्शन निकालना होगा तो यहाँ इस तरह करना और ये डायरेक्शन निकाल लेना, ये है डायरेक्शन। आया समझ में कि नहीं आया? स्टार्टिंग पॉइंट से करे तो स्टार्टिंग पर ये बनाना आप और यहाँ से डायरेक्शन निकालना। आया समझ में कि नहीं आया? ये चीज़ें बेसिक चीज़ें होती है, थोड़ा समझना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक, लेफ्ट राइट का क्लियर हो गया होगा मेथड तो समझ में आ जाएगा, 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें लेफ्ट राइट का ही ज़्यादा वो करता है, इशू करता है कि मतलब क्वेश्चन ज़्यादा पूछ देता है कि कन्फ्यूजन भी बच्चे रहते हैं कि 10 बार लेफ्ट हुआ राइट हुआ, चाहे लेफ्ट घूम रहा है तो लेफ्ट किधर ले जाएंगे सर, राइट किधर जाएंगे। तो ये है आपका राइट हैंड, इसको आप समझना कि ये जो नाखून वाला है वो राइट है, वो लेफ्ट है। बस चलना शुरू कर देना, हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन पे आओ बाबू, क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद देखते हैं और कंसेप्ट जो आएगा उसे बताया जाएगा। हाँ, लगाइए बाबू। अच्छा नहीं दिख रहा है, करिए। क्या है आंसर बाबू? देखिए क्वेश्चन क्या है बाबू, क्वेश्चन कह रहा था कि जो ए पॉइंट है 11 मीटर नॉर्थ ऑफ बी, बी से 11 मीटर क्या है नॉर्थ है, तो ये पोजीशन मान लो बी है, पहले यहाँ पर मान लेते हैं बी है, इतने में बन जाएगा ना, कोशिश करते हैं देखते हैं। यहाँ पर बी है और बी से 11 मीटर नॉर्थ कौन है, ए है। नॉर्थ का मतलब यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा बाबू कौन, ए। ये डिस्टेंस कितना है 11 मीटर है, याद रखिए 11 मीटर है। ठीक, और जो सी पॉइंट है, सी 11 मीटर ईस्ट है बी के, और बी के 11 मीटर ईस्ट कौन है, सी है। डी इज 6 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट सी, डी 6 मीटर नॉर्थ है किसके, एक मिनट बाबू, एक मिनट, इस बी को हटाओ, बढ़िया से इस तरह करो और बी पॉइंट यहाँ दे दो। ठीक, अब सी जो है बाबू, ये जो डी है सी से कितना है नॉर्थ है, कितना मीटर, याद रखिए 6 मीटर। तो ये तो 11 मीटर है ना टोटल, ये यहाँ से यहाँ तक 11 मीटर है ना, तो 6 मीटर थोड़ा सा इसे कम होगा, ये 6 मीटर है। और ये कौन है यहाँ पर, डी स्टॉप है।
डी स्टॉप है, ठीक, नॉर्थ। इसके बाद सी है, यहां पर सी हो गया। अब ई जो है 7 मीटर वेस्ट है डी के, डी के वेस्ट है, डी के वेस्ट है 7 मीटर, मतलब वेस्ट का मतलब बाबू इधर इधर आएगा 7 मीटर। ये टोटल तो लेंगे नहीं, टोटल यहां से यहां तक डिस्टेंस 11 मीटर है ना। अब यहां पर डी आ गया, वेस्ट का मतलब इधर जा रहा, सॉरी कौन आ गया, ई आ गया, यहां पर आ गया ई आपका, ई पर्सन आ गया। फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है बाबू, एफ इज 8 मीटर नॉर्थ, एफ का है, एफ 8 मीटर नॉर्थ है किससे, ई से, तो नॉर्थ का मतलब क्या, ऊपर की तरफ है 8 मीटर, 8 मीटर, इससे तो ज्यादा होगा बाबू, ये 11 है और यहां पर 6 और यहां पर 8, 8 6 14, ज्यादा हो जाएगा ना। यानी यहां पर कौन आया है, एफ आया है, ठीक, 8 मीटर। फिर क्वेश्चन में क्या दिया है, जी इज 4 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट एफ, यानी जी जो है बाबू एफ से क्या है, कितना है, वेस्ट है कितना मीटर, 4 मीटर, 4 मीटर, 7 मीटर यहां चला है, 4 मीटर यहां, यानी यहां पर आ गया कि नहीं आ गया वो जी, जी आ गया कि नहीं आ गया, ठीक। तब फाइनली अब ये बन गया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ फार इज फाइंड फॉर ए, मतलब ए से वो कौन से डिस्टेंस पर है, जी, कौन, एफ जो है बाबू, सॉरी एफ जो है जी से कितने दूरी पर है, जी से कितने दूरी पर है, एफ जो है जी से कितने दूरी पर है, सॉरी ए जो है एफ से कितने, जी से कितने दूरी पर है, यही तो डिस्टेंस फाइंड करना है, यही तो डिस्टेंस फाइंड करना है बाबू। क्यों, क्योंकि ये 11 मीटर है, तो बाबू ये भी तो टोटल मिला के 11 मीटर है। देखो यहां से यहां तक 7 और यहां से यहां तक कितना मीटर चला था, ये 4 मीटर चला था कि नहीं चला था, ठीक, 11 मीटर। अब ये बताओ ये टोटल यहां से यहां तक डिस्टेंस अगर निकालना हो बाबू, तो ये कितना मीटर है, यहां से यहां तक कितना मीटर होगा, यहां से यहां तक 6 यहां पर ले लेते हैं सर और 8 यहां पर ले लेते हैं, 8 6 14, यानी 14 हो गया यहां पर। तो बाबू यहां तक तो 11 है, तो यहां 3 होगा कि नहीं होगा, 3 होगा कि नहीं होगा, तो 3 मीटर होगा, ठीक है। आया समझ में कि नहीं आया, क्वेश्चन इजी था, बढ़िया था, थोड़ा सा दिमाग वाला था। ये क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन करते हैं बाबू। दिख रहा है क्वेश्चन, चलिए करिए। थोड़ा जगह कम होने के कारण थोड़ा सा वो हो रहा है बाबू, करिए। वही क्वेश्चन है, 1 से 3 तक सेम क्वेश्चन है। कितना आया आंसर, कह रहा था सेम क्वेश्चन, वही कंडीशन बनेगा। ए जो है 11 मीटर नॉर्थ है बी के, यानी बी यहाँ पर है बाबू, अगर बी यहाँ पर है तो बी के 11 मीटर नॉर्थ, 11 मीटर नॉर्थ ए भैया यहाँ पर होंगे। फिर जो है सेकेंड पार्ट है सी जो 11 मीटर ईस्ट है बी के, बी सी जो है सी 11 मीटर ईस्ट है, यहाँ पर सी को बना लेते हैं। फिर जो डी ई है, जो डी है 6 मीटर नॉर्थ है सी के, नॉर्थ का मतलब कितना मीटर, 6 मीटर,
तो 6 मीटर यहाँ बना लेते हैं। ये कौन है? डी है। इसके बाद बाबू ई जो है 7 मीटर वेस्ट है डी के, वेस्ट का मतलब 7 मीटर यहाँ पर बना लेते हैं। दिख रहा है ना? हाँ, थोड़ा सा जगह कम है तो चल जाएगा उतना। और ये बाबू इसके बाद ई का, ये 7 मीटर कौन चला था? ई चला था। इसके बाद 8 मीटर जो एफ है किधर? ई के किधर है? नॉर्थ में है। एक कितना? 8 मीटर एफ है, एफ है, ठीक। और जी जो जी का पोजीशन जो दिया है बाबू, एफ से कितना है? वेस्ट है, एफ से 4 मीटर। वेस्ट का मतलब इधर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 4 मीटर, ये जो जी है। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था इसमें? हाउ फार इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट जी फ्रॉम ए। पॉइंट मतलब कौन सी डायरेक्शन में कितने मीटर पर है जी ए से? कौन सी डायरेक्शन पे है भाई, ये बताइए। यहाँ पर ए से स्टार्टिंग पॉइंट पूछा कि नहीं? ए से जी कौन से कितने डिस्टेंस पर है और कितने कौन से डायरेक्शन में है? तो ये बताओ, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हमने अगले बार लिखाना था कितना? 3 मीटर लिखाना था कि नहीं? कैसे 3 मीटर लिखाना था हमने बाबू? ये 11 मीटर है टोटल यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ तक भी तो 11 मीटर हो जाएगा। और ये बताइए, यहाँ से यहाँ तक 6 है, यहाँ से यहाँ तक 6 है और ये 8 है, तो टोटल यहाँ से टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 6 ये हुआ, 8 ये, तो 8 6 14 हुआ कि नहीं हुआ? 14 हुआ कि नहीं हुआ? और 14 ये हुआ बाबू, और यहाँ तक 11 था, तो यहाँ 3 होगा कि नहीं होगा? अब स्टार्टिंग से डायरेक्शन पूछ रहा है तो बाबू यहाँ पे ये कर दो, हमने बताया था ये कर दो, डायरेक्शन बना दो। अब यहाँ से कौन सी डायरेक्शन में है? ये नॉर्थ डायरेक्शन में है कि नहीं? 3 मीटर नॉर्थ, 3 मीटर नॉर्थ, 3 मीटर नॉर्थ, 3 मीटर नॉर्थ, ऑप्शन ये सही है। आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है, कर लीजिए। हाँ बाबू करिए, वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा कुछ ऐड कर दिया है इसमें। बी 7 मीटर अवेज इन द नॉर्थ ए। ये बनाएंगे कहाँ? क्वेश्चन बनेगा कहाँ बबुआ? जगह तो है नहीं कहीं। अच्छा, क्वेश्चन उधर कर दिया जाएगा, लिख लो पहले, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। चलिए, क्वेश्चन को छोटा करके उधर कर लेते हैं थोड़ा। ठीक ठीक है, अब बनेगा वही लाइन था बाबू। ए जो था, ए जो था 11 मीटर नॉर्थ था बी के, तो बाबू बी यहां बनाओ, बी यहां बनाओ, 11 मीटर नॉर्थ यहां पर बना दो ए को, ठीक, ए को बना देते हैं। फिर जो सेकंड पॉइंट था, सी जो था ईस्ट डायरेक्शन था कितना? 11 मीटर, ईस्ट डायरेक्शन था 11 मीटर, किससे? बी से, तो सी यहां पर हो गया 11 मीटर, ठीक। और डी का जो रिलेशन दिया था सी के साथ नॉर्थ डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन का मतलब कितना मीटर था? 6 मीटर, 6 मीटर का मतलब है यहाँ पर डी, डी के बाद
ई जो दिया था 7 मीटर वेस्ट के तरफ, इधर 7 मीटर ई हो गया। फिर ई के बाद एफ दिया था बाबू 8 मीटर नॉर्थ की तरफ, 8 मीटर नॉर्थ की तरफ। कौन है ये? एफ। जो जी दिया था इधर 4 मीटर, 4 मीटर मतलब इसके बराबर 4 मीटर जी आ गया। अब बताओ क्वेश्चन में ये डायरेक्ट नहीं दिया था, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, क्वेश्चन में ये क्या दिया देखिए, पढ़िए। क्वेश्चन ये दिया है बाबू कि बी इज 7 मीटर अवेज इन नॉर्थ ए। बी जो है 7 मीटर नॉर्थ की तरफ है ए से, कितने, किससे, ए से। तो बी ए से 7 मीटर नॉर्थ की तरफ, यहां पर 7 मीटर नॉर्थ की तरफ, यहां पर थोड़ा सा, और यहां पर आया 7 मीटर अवेज, यहां पर आया। फिर ए मूव 9 मीटर टूवर्ड ईस्ट। अब यहां आने के बाद बाबू ईस्ट के तरफ 9 मीटर चल गया, यहां पर आने के बाद 7 मीटर चलने के बाद यहां पर ईस्ट के तरफ चल गया 7 मीटर, 7 मीटर चल गया। अब 7 मीटर चलने के बाद टेक्स ही राइट टर्न एंड 2 मीटर। अब यहां से राइट टर्न हुआ है, 2 मीटर चला है, 2 मीटर चला है। तो यहां से यहां तक 7 था, 7 2 9 हुआ, थोड़ा सा अभी डिस्टेंस बाकी है, अभी 2 मीटर। अब यहां से राइट टर्न 2 मीटर चला है, फिर बाबू राइट टर्न 2 मीटर चला है। देन ही टेक्स लेफ्ट टर्न एंड मूव 1 मीटर। और यहां से ये लेफ्ट हुआ है बाबू, आप यहां से ये जा रहे हो तो आपका लेफ्ट किधर होगा, आपका लेफ्ट इधर होगा कि नहीं होगा, नीचे की तरफ जाओ तो लेफ्ट इधर हो जाएगा। 1 मीटर चलोगे, ठीक, 1 मीटर चला, फिर एंड फाइनली ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न। अब फाइनली वो इधर जाने के बाद लेफ्ट टर्न लिया, इधर घुमा, इधर घुमा, और कितना चला, फाइनली इलेक्ट टर्न मूव 1 मीटर। फाइनली ही टेक्स 9 मीटर। यहां से चलने के बाद, यहां पर चलने के बाद बाबू वो 9 मीटर चल रहा है, 9 मीटर चल रहा है का मतलब यहां पर थोड़ा सा आगे निकल गया इसे, क्योंकि ये यहां से यहां तक 7 चला था ना, तो इसे थोड़ा सा आगे निकल गया, ठीक। 7 मतलब यहां से वहां तक 7 चला था और फिर 2 मीटर इधर आया था, 2 मीटर आया था तो 9 हुआ। फिर यहाँ पर 9 मीटर मतलब इसके बराबर आ जाएगा, फिर इसके बराबर आ गया, 9 मीटर चला। फिर नाउ हाउ फार ही विच इन डायरेक्शन बी। कौन से डायरेक्शन में, बी से कौन सी डायरेक्शन में बाबू, बी से वो कौन सी डायरेक्शन में, यहां से पूछ रहा है बी से कौन सी डायरेक्शन में वो है, ये कौन सी डायरेक्शन है बी के, क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। नॉर्थ ईस्ट है क्या, वेस्ट, नॉन ऑफ दिस। हाउ फार इन विच डायरेक्शन इज, अच्छा डिस्टेंस पूछ रहा है, नॉट डायरेक्शन। डायरेक्शन पूछता बाबू तो डायरेक्शन वो नॉर्थ ईस्ट हो जाता, कितने डिस्टेंस पर है वो, तो ये पूछ रहा है, ये डायरेक्शन पूछ रहा है, ये पूछ रहा है ये। तो ये बताओ ये कितना हो जाएगा, ये कितना है, ये टोटल कितना था बाबू आपका, ये टोटल 7 1 8, ये 8 है, यहां से यहां तक 8 है, तो ये भी 8 होगा कि नहीं होगा। और ये कितना था आपका, यहां से यहां तक टोटल डिस्टेंस कितना था, 11, 8 11, तो ट्रिपलेट क्या बनेगा, नॉन ऑफ दिस। ठीक, अच्छा इसमें, इसमें हाँ ठीक, ये डिस्टेंस पूछ रहा है बाबू, ये डिस्टेंस पूछ रहा है, ये देखो आप, ये हाउ फार इन विच डायरेक्शन, बी से पूछा है ना, ए नहीं, तो क्वेश्चन कुछ गलत है क्या, 1 मिनट रुक जाइए बाबू।
हाँ हाउ फार ठीक है, वो डायरेक्शन तो सही है। हाउ फार डिस कवर अप ऑफ ट्रेन, ठीक। नॉन ऑफ दिस सही तो है बाबू, नॉन ऑफ दिस होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेहतर रहेगा। ये आपके प्रैक्टिस पे क्वेश्चन होता है, सब क्वेश्चन बेस्ड होते हैं आपके प्रैक्टिस पे। लेफ्ट राइट और कुछ नहीं। चलिए बताइए, फॉलोइंग एनिमेशन क्वेश्चन। पॉइंट बीच मीटर साउथ, ठीक है, इजी तो है, बढ़िया। ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है बाबू आपके सीयूटी में। अच्छा हट जाए, हटाओ मत। अच्छा ठीक है बाबू, तब आज के लिए इतना ही रखा जाता है, ठीक है। आप लोग अच्छे से तैयारी करिए और मिलते हैं अगले एपिसोड में फिर। तब तक के लिए इसका आंसर बता दीजिएगा आप लोग। तब तक के लिए आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद, ठीक।